यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इन द न्यूट्रल ऑफ फेंटली अल्कलाइन मीडियम। यहाँ पर हमें न्यूट्रल मीडियम की बात ही करना है, और जो कि क्या है, हल्का सा, बहुत हल्का सा अल्कलाइन है, बेसिक है। लेकिन यहाँ पर हमें जो है ये न्यूट्रल मीडियम की बात करना है, क्योंकि मीडियम क्या है, न्यूट्रल है। KMnO4 ऑक्सीडाइजेज आयोडाइड इनटू आयोडेट। ये क्या कह रहा है कि जो KMnO4 है वो आयोडाइड को यानी आई नेगेटिव को किस में ऑक्सीडाइज करता है, किस में ऑक्सीकृत करता है, आयोडेट में यानी IO3 1 नेगेटिव में। द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज, यानी हमें मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज आ रहा है इस रिएक्शन के दौरान, हमें ये बताना। यानी KMnO4 का जो मैग्नीज है इसमें पहले ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, और रिएक्शन के बाद में जो है ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज की क्या रही, यह हमें बताना है। तो यहाँ पर आंसर होगा फर्स्ट, है ना। मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आएगा +7 से +4। ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को हल करने में हमें एक सिंपल सा फंडा ध्यान रखना है। हमें ये नहीं देखना है कि आयोडाइड से आयोडेट में चेंज हुआ है या किस तरह से रिएक्शन हार्ड है, हमको इससे कोई मतलब नहीं। हमें बस ये ध्यान रखना है कि ये जो रिएक्शन हो रही है KMnO4 की, ये किस मीडियम में हो रही है, एसिडिक में हो रही है, न्यूट्रल में हो रही है, या एल्केलाइन मीडियम में हो रही है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो KMnO4 होता है ये क्या होता है, ऑक्सीडेंट होता है, यानी ऑक्सीकारक होता है। और जब ये रिएक्शन में किसी दूसरे रिएक्टेंट के साथ जब इसका यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, तो ये क्या करता है, अपने साथ वाले रिएक्टेंट को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। यानी उससे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को छीन लेता है, उसको इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करवा देता है, और उससे जो इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स ये एक्सेप्ट करता है या ले लेता है ना, उसके इलेक्ट्रॉन्स को खुद ले लेता है, उसको ऑक्सीडाइज करता है, और इन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर ये खुद क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। और रिड्यूस होकर ये किन प्रोडक्ट्स में चेंज होता है, एसिडिक मीडियम में KMnO4, है ना, अपने साथ वाली रिएक्टेंट से जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है एसिडिक मीडियम में, KMnO4 एसिडिक मीडियम में 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है ना, अपने साथ वाले रिएक्टेंट से। और किस में चेंज हो जाता है, MnSO4 में। ये बात आप ध्यान रखें एसिडिक मीडियम के लिए, ठीक है। न्यूट्रल मीडियम में क्या होता है, KMnO4, है ना, ये क्या करता है, KMnO4 अपने साथ वाले रिएक्टेंट से कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। किस में, न्यूट्रल मीडियम में। और किस में चेंज हो जाता है, MnO2 में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। उसी तरह जो है अल्कलाइन यानी बेसिक मीडियम में KMnO4, है ना, रिएक्शन के दौरान, है ना, अल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन के दौरान अपने साथ वाले रिएक्टेंट को जब ये ऑक्सीडाइज करता है और उससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके जब ये रिड्यूस होता है, तो अल्कलाइन मीडियम में कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन, है ना, ये एक्सेप्ट करता है अपने साथ वाले रिएक्टेंट से और खुद रिड्यूस हो जाता है, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा, एसिडिक मीडियम में जो है KMnO4 कितने 5 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है, न्यूट्रल मीडियम में कितने 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है, और एल्कलाइन मीडियम में कितना 1 इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो बस हमें इस तरह के क्वेश्चंस में कुछ नहीं, बस यही फंडा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में क्या हुआ, KMnO4 ने 5 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करें। देखें, हम चेक करें, KMnO4 में हम जानते हैं Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +7, ठीक है। और ये किस में चेंज हो जाता है, किस प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है ना, ये इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किस में चेंज हो जाता है, MnSO4 में। तो MnSO4 में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +2। यानी KMnO4 के ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज आया, मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज आया, ये जो है +7 से किस में चेंज हो गई, +2 में, ठीक है ना। यानी इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए होंगे, इसने जो है 5 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए होंगे, ठीक है ना। तभी ये
+7 से 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके +2 में चेंज हो गया, ठीक है ना। तो हमें यह ध्यान रखना है कि एसिडिक मीडियम में क्या चेंज आएगा, +7 से +2 का चेंज आएगा। इसी तरह न्यूट्रल मीडियम में क्या चेंज आएगा, हम जानते हैं KMnO4 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +7 होती है ना। KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है। इससे क्या चेंज आया, क्या बना, MnO2 बना। और MnO2 में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +4 होती है। यानी क्या चेंज आया, +7 से इसमें चेंज आया +4 का, ठीक है ना। यानी इसने कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होंगे, तभी किस में आया ये, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में आया। KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 थी और MnO2 में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो जाती, यानी ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। यानी कि न्यूट्रल मीडियम में है ना, मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट KMnO4 में +7 से किस में चेंज हो जाती है, +4 में, और क्या बन जाता है, MnO2। तो न्यूट्रल मीडियम में हमें ये ध्यान रखना है कि मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से किस में चेंज हो जाती है, +4 में। हमें जो क्वेश्चन गिवन है हमें उसमें यही बताना है कि KMnO4 की ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना, सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज आया। तो वहाँ पर हमारा आंसर क्या था, +7 से +4 में ये चेंज होता है, ठीक है ना। ये तो हमारा आंसर हो गया। लेकिन हम आगे जो है एल्कलाइन मीडियम, बेसिक मीडियम में भी चेक कर लेंगे। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है एल्कलाइन मीडियम के लिए, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मीडियम के लिए, तो वहाँ पर भी हमें क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, एल्कलाइन मीडियम में KMnO4, हम जानते हैं KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है और इससे ये किस में चेंज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके जो है K2MnO4 में। और K2MnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +6 होती है। यानी मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से किस में चेंज हो रही है, जो है +6 में, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा KMnO4, जो है 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तभी ये किस में चेंज हो जा रहा है, +6 में, है ना। यानी एल्कलाइन मीडियम में, बेसिक मीडियम में क्या चेंज हो रहा है, मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट में +7 से +6 का चेंज आ रहा है, ठीक है। तो हम हमारा जो क्वेश्चन है न्यूट्रल मीडियम उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर हमें हमारी इस लंबी चौड़ी रिएक्शन से कोई मतलब नहीं, हमें बस ये ध्यान रखना है कि KMnO4 जो है किस में चेंज हुआ, MnO2 में। और हम जानते हैं KMnO4 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +7 होती है। और जो है न्यूट्रल मीडियम में है ना, स्लाइटली फेंटली अल्कलाइन, हमें उससे कोई मतलब नहीं, न्यूट्रल मीडियम है, ठीक है ना। इसमें किस में चेंज होता है, MnO2 में चेंज हो जाता है न्यूट्रल मीडियम में, ये ध्यान रखना। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +4, है ना। तो यहाँ पर जो है ये पोटेशियम आयोडाइड से पोटेशियम आयोडेट में चेंज होता है ना। हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें तो बस ये ध्यान रखना है कि इसमें मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज आ रहा है। तो ये +7 से जो है क्या हो जाती है, +4 हो जाती है। और कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है ये न्यूट्रल मीडियम में, ये जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट KMnO4 करता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट में किस में, मैग्नीज की क्या चेंज आ रहा है, +7 से, है ना, +4 में चेंज आ रहा है। यही हमारा आंसर होगा, +7 से +4, है ना, आंसर फर्स्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।